वेलकम टू नवीन ब्लॉग। गाइस अभी हमको जाना है चर्च ज़रूर जाएं, क्योंकि जिस खुदा ने जीवन दिया है गाइस में वहाँ जाना ज़रूरी है, इसलिए हम चर्च मिस नहीं करते। और अभी हमारी नीवी है गाइस, नीवी हमारी क्या कर रही है आप देखो। लो गाइस तो हम जा रहे हैं चर्च और हमारी नीवी जा रही है चर्च। हल कर दो, हेलो। चर्च जा रही हूँ। नाश्ती हल कर दो भाई। हेलो। चर्च जा रहे हैं हम लोग। अब चर्च का टाइम हो गया गाइस, चर्च आ गया गाइस हमारा। अब आते हैं गाड़ी पार्किंग लगा के। इतना भी क्रिकेट भी खेल रहा होता है, कहीं मैं निकलता हूँ देख लेता है मुझे तो भाग के आता है भाई साहब जय मसीह की, फिर जाएगा बैट पकड़ेगा फिर शुरू अपना गेम। सो ही हैज बीन ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन लाइक दिस एंड वी अप्रिशिएट एंड वी सीक गॉड्स ब्लेसिंग और शिनॉय एज वेल। और बहुत सारी खूबियाँ हैं इसकी जो इसकी टीचर्स बताती हैं, तो वो आप अपने आप देख सकते हैं बाद में। शॉन गैरेज लगा क्या है, ये शॉन है और शॉन ने अभी पहला कदम घर से बाहर स्कूल में रखा है, प्रेप में, और वही सेंट जेवियर्स स्कूल जो बस अड्डे के पास है, वहाँ पर ये दोनों भाई अपनी स्कूलिंग को करेंगे पूरा। और हमारी शुभकामनाएं इन दोनों के साथ हैं। शॉन ये भी लग रहा है खामोश अभी इसका विपरीत है। हाँ, और वही बात जो शिनॉय में है, वही खूबियाँ प्यार मोहब्बत की मिलनसारी की इसमें भी है। और मैं मिस करूँगा इन दोनों को, क्योंकि अक्सर ही ऑफिस में आते थे और बात करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, बताते थे कि आज घर पे क्या बना है। और अपने आप आके अगर ये पादरी साहब किसी काम से बाहर गए हुए हैं तो ये पीछे पीछे भाग के आता था, पापा नहीं है पापा नहीं है। और एक बार भाई साहब बीमार पड़ गए तो भाई साहब ने मुझे नहीं बताया, ये आया और ऑफिस में पापा नहीं है, पापा ऊपर है, पापा बीमार है, उन्हें बुखार हो रहा है। तो मैंने भाई साहब को फ़ोन किया, मैंने भाई साहब क्या हो गया, तो भाई साहब कह रहे हैं तबीयत खराब है मेरी। तो मैंने कहा आपकी खबर मुझसे पहुंच गई है। तो ये दोनों बेटे पादरी साहब के और ये चारों हमारी दुआएं हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको अभी फेलिसिटेशन के लिए कुछ हमारी तरफ से छोटी सी मोहब्बत का इजहार करते हुए कुछ चीज़ें कुछ बातें पादरी साहब, उनकी वाइफ, उनके परिवार के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो कॉन्फ्रेंस के पास्टर कॉन्फ्रेंस कमेटी के ऑफिसर्स हैं, मिस्टर लवलीन जॉन और हमारे नए ट्रेजरर मिस्टर लूका, मिस्टर अमित जेम्स, आप सामने ऊपर आ जाएं। आज हम अपने पास्टर साहब का, उनकी फैमिली का फेलिसिटेशन करना चाहेंगे एक छोटे से टोकन ऑफ लव के द्वारा सेंट मैरी की तरफ से। कहने को ये टोकन ऑफ लव है, लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ है भाई साहब जो सर्विसेज आपके उसके लिए और हम सब पास्टर इंचार्ज रेवरेंड सुजीता से उनकी वाइफ से कि आप प्लीज आगे आके हमारे पासवान को फूलों का बुका देके अपना लव जाहिर कर सकते हैं। हम लोग सब परपीचुअल आगे आ जाए। आप प्लीज भाई सब यहीं रहे ताकि हम सब एक साथ एक फोटोग्राफ ले सकें। परपीचुअल ये शिनॉय के लिए हम सब की तरफ से, सेंडर की तरफ से एक फोटोग्राफ आए आप आ जाइए। ये शॉन के लिए हम सब की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट जो शॉन की भी पसंद का है। मैं एक गुजारिश करूंगी हमारे फाइनेंस कमेटी चेयरपर्सन मिस्टर सुरेंद्र राजन से कि वो प्लीज साजन कमेटी के जो प्रेजेंट पास्टर कमेटी है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो प्लीज आगे आ जाइए। जितने भी मेंबर्स हमारे पास्टर कमेटी के एट प्रेजेंट यहाँ पर हैं वो प्लीज आगे आ जाइए। मिस्टर सुरेंद्र राजन
संदीप भाई सर, जो अभी नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने पास्टर कमेटी का, जितने भी मेंबर्स हैं प्लीज आप सब ऊपर आ जाइए। ये भी एक छोटा सा गिफ्ट हमारे पास्टर का, ये एक छोटा सा गिफ्ट और माता साहब के पूरे परिवार के लिए, नीतू मैम आपके लिए। तालियों में मजा नहीं आया। हाजी साहब, ये छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा प्यार हमारी पूरी कलीसिया की तरफ से, पूरी कलीसिया को हम आगे नहीं बुला के यहाँ फोटोग्राफ ले सकते, इसलिए पास्टर कमेटी को स्पेशली आप लोगों के बिहाफ पे यहाँ बुलाया गया है। तो ये थैंक यू भाई साहब। मिल सकते हैं और अपनी शुभकामनाएं, अपनी मुबारकबादियाँ, अपनी दुआएं आपसे दे सकते हैं। इस वक्त मैं वहाँ आए और इस पर बात करते हैं। और जनरल संदीप मसीह को हमने सुना है उनकी प्रीचिंग को, तो आने वाले समय में जब हमारी कन्वेंशन होगी है और आप एक अच्छे स्पीकर भी हैं, अब कन्वेंशन स्पीकर के रूप में हम बुलाएंगे और इस तरह को परिवार को कि हमारे बीच में आकर परमेश्वर के वचन से वो शेयर करें। इस वक्त पादरी साहब, जनरल संदीप मसीह साहब का रिस्पॉन्स सभी के लिए। खुदावन के शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए और इस ज़िंदगी के लिए जो उसने खिदमत करने की हम सबको दी है, और एक अच्छा समय आप लोगों के साथ गुजरा। 6 साल मैं इस कलीसिया में रहा और आप लोगों से अच्छा प्यार मिला। 6 साल मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ अच्छा रहा और जो मेरी जिम्मेदारियां इस कलीसिया में रही उसको मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया। और जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं बिल्कुल इस कलीसिया के लिए बिल्कुल नया था और यहीं पर रहकर मैंने इतनी बड़ी कलीसिया को डील करना, इतनी बड़ी कलीसिया को संभालना मैंने यहीं पर रहकर सीखा है। और इससे पहले जब मैंने पहला कदम यहाँ पर रखा था, जब मेरा ट्रांसफर यहाँ पर हुआ, तो मैंने चर्च को पहली बार देखा था। नाम तो बहुत सुना था, लेकिन जब मैंने इंटर किया तो पहली बार मैंने चर्च को देखा था। और यहाँ पर रहते हुए मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव को पाया। जब मैं आया था आपने देखा था, और जब मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ तो एक बहुत बड़ी बरकत के साथ, बहुत बड़ी आशीष के साथ और आपके प्यार और आपकी दुआओं के साथ, और कहीं पर रहकर मैंने जो 1 घंटा बोलना सीखा है वो यहीं पर रहकर सीखा है। और मेरा और पादी साहब का गाउन का साइज एक है, और जब मैं उनका गाउन पहनता था तो मैं 1 घंटा बोलता था। लेकिन आज ये उपलब्धि है कि आज मैं बिना गाउन के भी 1 घंटा बोल सकता हूँ। तो पादी साहब का भी, आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की गाइडेंस हर तरीके से मेरे साथ बनी रही। और जैसे इस कलीसिया में जब मैं आया था तो जब पत्थर को खदान में से निकाला जाता ना, उसमें कोई शेप नहीं होती, कोई ढांचा नहीं होता, और फिर उस पत्थर को तराशा जाता है, और तराशते हुए दर्द भी होता है। जब पत्थर को तराशा जाता है तो तराशते हुए दर्द भी होता है।
लेकिन तराशने के बाद जो शेप, जो ढांचा उस पत्थर को मिलता, फिर उस पत्थर की प्रशंसा भी होती। और ऐसे अनुभव भी रहे इस कलीसिया में, खट्टे भी रहे, मीठे भी रहे, अच्छे भी रहे। लेकिन जो शेप, जो ढांचा इस कलीसिया से मुझे मिला है, वो खूबसूरती, वो ढांचा इसी तरह बना रहेगा। और आगे जो नए चर्च की जिम्मेदारियां हैं, वो भी एक अच्छा चर्च है, राइस मेथोडिस्ट चर्च डेली। वहाँ पर वाइफ का स्कूल भी पास है, बच्चों का स्कूल भी पास है। तो आप जब भी अपनी दुआओं में रहें, तो हमारे खानदान को, परिवार को आप दुआओं में याद रखें, ताकि जो नई कलीसिया की जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम इसी तरह ईमानदारी के साथ हम लोग पूरा कर सकें। पहला मेरा जो ट्रांसफर था वो ढाका चर्च में हुआ था, तब भी मैं नया ही आया था। फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर राजस्थान में कर दिया। राजस्थान में भी मैं 3 साल रहा, समझ में नहीं आया क्यों ट्रांसफर हुआ। और वो बिल्कुल जंगल सा था, गांव था, और वहां पर बहुत छोटी कलीसिया थी। लेकिन उस कलीसिया में भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और जब मैं 3 साल के बाद वहां से निकला, तो मैंने परमेश्वर के उस उद्देश्य को समझा कि वो क्यों मुझे यहाँ पर लेकर आया था। तो वहाँ पर एक नई चर्च बिल्डिंग बनी, फिर उसका डेडिकेशन हुआ, और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर आया। और आप लोगों के साथ रहकर बहुत सी बातों को सीखा है, अनुभव किया। और खुदावंद करें कि हम इसी तरह उन जिम्मेदारियों को पूरा करते रहें जो उसने हमें दी है, हमें चुना है। तो मैं आप सब लोगों का, अपनी कलीसिया का, पादरी साहब का, उनकी मैम साहब का, उनके परिवार का भी शुक्रगुजार हूँ, जिनके साथ मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। तो आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, और उसमें एक दो बात जो मुझे आपसे करनी है, जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उस बात को आपके बीच में रखूँगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं आशा करता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि प्यार जो हमारे बीच में है, पासवानों और कलीसिया के बीच में है, ये हमेशा बना रहेगा। और आप लोग हमेशा हमें याद रहेंगे, बहुत अच्छी कलीसिया है। आप इसी तरह खुदावंद में, उसकी रूहानियत में और अच्छे और भले कामों में आप लोग बढ़ते रहें, यही हम सबकी दुआ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि वो भी आगे आ जाए। और वो पासवानी खिदमत में एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई है, और वो है कि डिस्ट्रिक्ट के सुपरिंटेंडेंट। तो मैं इस वक्त स्वागत करना चाहूँगा अपने बीच में DS रेवरेंड वीरेंद्र कुमार और उनकी वाइफ मिसेस संगीता। आप दोनों आगे आ जाएं। आप तालियों से वीरेंद्र कुमार हमारे लिए नए नहीं हैं, और 2017 से आप भी हमारे साथ ही इसी कैंपस को शेयर करते हैं, इसी नेटवर्क को शेयर करते हैं। और आप सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के आप पासवान हैं। 2017 से जब संदीप में आए थे, आप यहाँ आए थे, और जब से आप पासवानी खिदमत सेंट्रल इंग्लिश में दे रहे हैं। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पास्टर के लिए, और आप जाने अपने पास्टर को। मेरी मुलाकात रेवरेंड वीरेंद्र से कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हुई, और लेनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज में आपने अपनी बैचलर ऑफ डिविनिटी का कोर्स पूरा किया सक्सेसफुली। 2002 में आप अपनी पढ़ाई खत्म करके रिमाइंड करा रहे हैं कि मैं इनका टीचर भी रहा, इनका थीसिस का एडवाइजर भी रहा, और
पादरी साहब ने बताया, रमन संदीप ने, कि तराशा गया। तराशने में वो चिज़ल होता है ना, जो कहता है छेनी, वो चलती है तो वो दर्द तो होता है, पर वो दर्द सिर्फ वो पत्थर को ही नहीं होता, वो जो ट्रेन कर रहा है, जो बना रहा है पत्थर को, उसको भी होता है। बट यू हैव टू डू दैट। जैसे डॉक्टर है, जानते हैं इंजेक्शन से दर्द होगा, बट इंजेक्शन इज फॉर क्योर। तो पादरी साहब भी मेरे साथ वहाँ लेनार्ड कॉलेज में थे। भाई साहब को वहाँ पर पढ़ाया भी कैथोलिक कोर्स में, और उनकी थीसिस का एडवाइज़र भी मैं रहा। कई बार थीसिस के जो एडवाइज़र होते हैं ना, बड़ा लगता है, बड़ा परेशान करते हैं, चैप्टर कैंसिल कर दिया, फुट नोट्स नहीं है, बिब्लियोग्राफी नहीं है। और पादरी साहब ने उस ट्रेनिंग को एक्सेप्ट किया और बड़ी अच्छी थीसिस आपने लिखी, और सक्सेसफुली वो थीसिस भी सीनियर सलामपुर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हुई, और आज लेनार्ड कॉलेज की लाइब्रेरी में वो कलेक्शन है। रवि वरिंदर उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे एथलीट भी रहे, क्रिकेट प्लेयर, और लेनार्ड कॉलेज में एसोसिएशंस होती हैं, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज में होती हैं, कॉलेज में होती हैं। तो एथलेटिक एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट रहे, स्टूडेंट प्रेसिडेंट, और मैं एडवाइज़र था, क्योंकि मेरे को भी बहुत शौक था पादरी साहब के साथ खेलने का और एथलीट्स एथलेटिक काम का। और वहाँ पे हम दोनों ने मिलकर, मुझे याद है कि जो एनुअल डे स्पोर्ट्स डे होता था कॉलेज में, उसको एक नया रूप दिया। चीफ गेस्ट हमेशा बुलाते थे, किसी बिशप को बुला लिया, किसी पास्टर को बुला लिया। मैं और पादरी साहब ढूंढते ढूंढते हम एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे जो शायद मुद्दल चलाते थे, पहलवान थे वो, नॉन क्रिश्चियन थे। हम उनको लेकर आए, और एक बार वो जो एक कला होती है ना, मार्शल आर्ट्स, जिसमें तलवार चलाते हैं, वो पतली सी होती है, स्ट्रिक्ट होती है, मार्शल आर्ट्स, इंडियन मार्शल आर्ट। तो मैं भाई साहब खोजते खोजते ऐसे लोगों को हम लेके आते थे कॉलेज में, जो अपनी कला में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। फिर आपने वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करी, और सन 2002 में आप यहाँ कॉन्फ्रेंस में आए, आपका डीकन ऑर्डिनेशन हुआ सन 2002 में, और सेंट मैरी मेथोडिस्ट चर्च इंग्लिश में आपका अपॉइंटमेंट हुआ एज असिस्टेंट पास्टर। और उसके बाद आप मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप रीजनल कॉन्फ्रेंस के हमारे यूथ डायरेक्टर भी रहे, और 2004 में आपका एडमिट का ऑर्डिनेशन हुआ, और आप आरकेपुरम वॉसल्स मेथोडिस्ट चर्च में भेजा गया। यहाँ पर आप अपॉइंट हुए सेंट मैरी मेथोडिस्ट चर्च इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन में 2017 में, और आज वो हमारे बीच में कंटिन्यू करते हैं सेंट मैरी मेथोडिस्ट चर्च इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के पास्टर इंचार्ज। और आपकी रहनुमाई में, आपकी अगुवाई में इस चर्च ने, सेंट मैरी चर्च ने बहुत प्रोग्रेस देखी है, और आपने भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हमारे इस हैकल में दिए हैं, और अपनी सर्विसेज को बहुत ही टेक्नोलॉजिकल, बहुत हाई टेक्नोलॉजिकल कर रहे हैं, और हम उनका शुक्र करते हैं। मेंबरशिप बढ़ी है, हर तरीके से चर्च बढ़ा है। इसके आपकी वाइफ का भी हम स्वागत करना चाहेंगे, मिसेस संगीता का। और आपने बहुत सेक्रीफाइस किया अपने हस्बैंड के अपॉइंटमेंट्स की वजह से पर जगह पर। जब आप नोएडा में थे तो आपकी वाइफ मिसेस संगीता आप WHO में काम करती थी, द्वारका में, वहाँ पर आप WHO में काम करती थी। जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो वो नौकरी को छोड़ना पड़ा, और उसके बाद जब नोएडा पहुँचे तो वहाँ पर आपको टीचिंग की जॉब मिली, वहाँ पास के स्कूल में। पर वहाँ से जब यहाँ ट्रांसफ़र हुए तो वो नौकरी को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत मुश्किल था नोएडा को अटेंड करना यहाँ से। तो इस तरीके से आपने हस्बैंड के साथ बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, अपनी जॉब्स को छोड़ा, और बच्चों को और चर्च की खिदमत को संभालने में आप पूरी तरीके से अपने हस्बैंड के साथ रहीं, और बहुत ही खामोश, बहुत ही लविंग, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, और बहुत ही कंसर्न, हर तरीके से फिक्रमंद, हर तरीके से सोचना, हर तरीके से बात करना, एक अच्छे पड़ोसी के नाते। तो दे आर वेरी गुड नेबर्स टू अस। पादरी साहब भी रहे, नीतू भी रही हमारे नेबर्स, हालांकि थोड़ा दूर थे,
पर ये तो बिल्कुल एक दीवार ही है हमारे बीच में जो बाउंड्री वॉल है, वो भी हम हटा दें, पर हमारे पास अब वो पेट्स हैं, वो आपस में मिक्सअप हो गए। तो भाई साहब, हम आपका और आपकी वाइफ का स्वागत करते हैं अपने बीच में। और हमारे दुआ है इस हफ्ते में BBS है, तो वो बच्चे वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। और रिया आपने देखा होगा, जो उनकी बड़ी बेटी है भाई साहब की, और शी हैज़ लर्न पियानो कीबोर्ड यहीं पर पहले नोएडा से, और अब वो अच्छा वो चर्च में रीड करती है, ये पियानो भी वो बजाती है। और पियानो को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, पर रिया ने यहीं पर रहते रहते उस कला को, उस टैलेंट को सीखा, और उसने वो चर्च की पियानिस्ट है, जो चर्च के पियानिस्ट थे मिसेस ग्लोरिया, वो नहीं रही, और एक और थे मिस्टर गियोन, जो बजाते थे बड़ा वाला बाजा, अब वो भी बहुत कमज़ोर है, बुढ़ापे में है। और खुदा का शुक्र है, भाई साहब का दर्शन है, कलीसिया का सहयोग है कि रिया को डेवलप किया एज अ चर्च पियानिस्ट। और हमारी दुआएं भाई साहब रिया के लिए भी हैं कि वो इस तरीके से खिदमत करे। और उसको तो मैंने ड्रम बजाते हुए देखा है, अपनी बजाते। खुशी की छोटी बेटी है जो 5वीं क्लास में है, और रिया 11th क्लास में है। और कार्मेल कॉन्वेंट में दोनों बच्चे पढ़ते हैं, चाणक्यपुरी में, इनका परिवार है। और पादी साहब के पापा भी यहाँ पर रहे, वहीं है, खुदा उनके पास है। और मिसेस के फादर हैं जो रुड़की में हैं, अक्सर यहाँ आते हैं, और वो भी बड़े अच्छे नामुमकिन और ईमान में कद्दावर इंसान हैं। तो भाई साहब, हम आपका स्वागत करते हैं अपने बीच में, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो प्रोग्राम आगे पार्टिसिपेशन का है उसके लिए। डी साहब, आपका स्वागत है हमारी कलीसिया के बीच में, मैं आपका भी। मैं गुजारिश करूंगी हमारे पासवान रेवरेंड सुजीत दास और मिसेस से कि वो आके पादरी साहब को गिफ्ट दे के उनको सम्मानित करें। और रेवरेंड सैमसन स्टीफन और उनकी वाइफ मिसेस मनीषा से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी प्लीज ऊपर आ जाइए। ये छोटा सा टोकना क्लब पास्टर साहब हमारी तरफ से, हमारी कलीसिया की तरफ से आपके लिए है। और खुशी और रिया हमारे साथ अभी नहीं है क्योंकि वो दोनों बच्चे उधर बिजी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जेनिफर से और शारन जॉन से कि वो रिया और खुशी का गिफ्ट भी उनके मम्मी पापा को हैंड ओवर कर दे, और हमारी तरफ से उनके लिए ग्रीटिंग्स है, ब्लेसिंग्स है एक भाई में और बाकी सबके लिए। ये रिया के लिए है, ये इन दोनों बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस तरह का उनको इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमने कोशिश की है एक छोटा सा टोकन देने के लिए। ठीक है, मिल जाओ। ये इसको पता है। भाई साहब के साथ अच्छा टाइम बीता हमारा, और भाई साहब की भाई की याद, और भाई साहब हमारे जाने
थैंक यू उसको आप कैमरा खोल लो। खोल दिए। अच्छा शॉन आ रहा है बेटा, शॉन अंदर हो गई थी। आप तो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। और क्या गाइस हमारी बेटी पीगी पोलियो। आज है पोलियो दिवस। और जल्दी आओ पोलियो पीएंगे। पोलियो हाँ दवाई नहीं मम्मी की नहीं, आपका। आओ गाइस हम आए हैं डिस्पेंसरी। आज है पोलियो दिवस। हम अपनी बेटी को पिलाएंगे पोलियो की दवाई। ठीक है भैया। और हर माँ बाप अपने बच्चों को टाइम से पोलियो की दवाई ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इससे आपका बच्चा पोलियो से सेफ रहेगा, है ना। यस देखो आप पियोगे पोलियो की दवाई। इस पोलियो की दवाई पी ली है निमी ने और रो रही है। अरे वो तो दवाई पिलाइए, अच्छी है। अच्छी नहीं है। गाइस इसके अलावा है निशान पोलियो का। पोलियो पी लिया है। पोलियो की थैंक यू दवाई भैया। पी आपने? प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें प्लीज, और कमेंट्स भी करें। थैंक